सुबह हो गई थी और चारों तरफ उजाला फैल चुका था। चिड़ियों की शोर सुनाई दे रही थी और मंदिर से घंटी की आवाज भी आ रही थी। मैंने भी खिड़की का पर्दा हटाया तो चमकता हुआ सूरज की तेज रोशनी मुझे दिखाई दी। लेकिन इस रोशनी का क्या, मेरे लिए तो दिन रात सुबह शाम सभी एक ही बराबर थे, क्योंकि कई दिनों से इस घर में मैं अकेले ही रह रही थी। और मैंने यह दिन कैसे बिताए यह मैं ही जानती हूँ। मैं हर रोज हर वक्त भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी, मेरे बेटे और बहुत जल्दी लौट आए। वह लोग कहकर तो गए थे 15 दिन में लौट आएंगे, लेकिन अब तो 20वां दिन होने को चला था और अभी तक उन लोगों का कहीं कोई अता पता नहीं था। अब मैं और ज्यादा देर तक बिस्तर पर यूं ही पड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाऊं। और फिर मैं उठकर किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने दूध निकालने के लिए फ्रिज खोला, मुझे याद आया कि दूध तो कल शाम को ही खत्म हो गया है। और मुझे एक जरा भी याद नहीं रहा कि सुबह के चाय के लिए भी दूध होना जरूरी है। बार बार मन में सिर्फ यही सोच रही थी कि शायद आज वह लोग आ जाए और साथ में खाने पीने के सामान भी लेते आए, क्योंकि अब मुझसे एक जरा भी अकेला नहीं रह जा रहा था। लेकिन यह सिर्फ मेरा भ्रम था और आज भी मुझे इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही थी। लिहाजा मैंने काली चाय बनाई और इसे पीकर ही संतोष किया। चाय पीने में मुझे अच्छी तो नहीं लगी, परंतु मैं क्या कर सकती थी। मैं तो इस घर में बंद होकर बिल्कुल ही लाचार हो गई थी। फिर नाश्ता के लिए भी अभी कोई खास सामान घर में नहीं था। सारा सामान लगभग खत्म हो चुका था, सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था, जिससे कि मैं 2 रोटियां बहुत ही मुश्किल से बना सकती थी। लेकिन अगर मैं नाश्ते में रोटी खा लेती तो फिर दोपहर के खाने में क्या खाती। राशन तो उन लोगों के जाने के पहले ही खत्म होने वाला था। उन्होंने यह सोचकर राशन मंगवाया ही नहीं था कि एक अकेले व्यक्ति को ज्यादा राशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इंसान अकेला हो या परिवार के साथ, जरूरत तो सभी को पड़ती ही है। भूख तो हर किसी को लगती ही है, लेकिन उन्होंने इतना भी ख्याल नहीं किया कि मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ। लेकिन अब सब्र की हदें जवाब देने लगी थी। चाय पीकर मैंने पानी पी लिया और फिर मुझे मालूम हुआ कि पानी भी खत्म होने को है। आखिर एक टैंकी पानी कितना दिन तक चल सकता था। जब मैंने टैंकी के अंदर झांक कर देखा तो केवल 2 गिलास पानी ही बचा था। यानी आज पूरा दिन मुझे सिर्फ इन्हीं 2 गिलास पानी में ही गुजारा करना पड़ेगा, जबकि अब खाना भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पहले जब खाना खत्म हो जाता था तो मैं पानी पीकर गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब तो पानी भी खत्म होने के करीब था। यह सोचकर मेरा दिल और दिमाग बहुत ही परेशान हो गया। मेरी आंखें आंसुओं से भर आई। ना जाने वह लोग मुझे किस गलती की सजा देकर चले गए थे। यही सब सोचते हुए बालकोनी में आई और धूप में बैठकर भगवान से दुआ करने लगी। हे भगवान, मेरी मदद करो, क्योंकि अब तो धीरे धीरे उसने भी सभी कुछ खत्म हो रहा है। उन लोगों ने तो मुझे बाहर से भी बंद कर दिया है और मैं किसी भी कीमत पर घर के बाहर नहीं निकल सकती हूँ, वरना मैं अपनी जमा पूंजी से कुछ राशन खरीद कर घर ले आती। लेकिन इन बूढ़ी हड्डियों में भी इतना दम नहीं था, मैं खुद बाहर भी जा सकती। वैसे भी बाहर से दरवाजा बंद होने के कारण मेरा बाहर निकलना नामुमकिन था और मैं अपने आप को बहुत ही बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी वक्त अचानक से दरवाजे की घंटी बजी और मैं धीरे धीरे उठी और दरवाजे के पास पहुंची। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने मौजूद उस शख्स को देखकर मैं हैरत में पड़ गई। उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी, क्योंकि वह शख्स और कोई नहीं बल्कि मेरा अपना बेटा था, जो उस वक्त दरवाजे पर खड़ा होकर मुझे बहुत ही गौर से देख रहा था। और फिर जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर से हटकर उसके हाथों पर गई तो मेरे होश उड़ गए और मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसके दोनों हाथ। मेरा नाम सुस्मिता है और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उन्होंने मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था और फिर अच्छा रिश्ता मिलने पर मेरे माँ पापा ने मेरी शादी कर दी। शादी होते ही मैं एक भरे पूरे परिवार में आ गई। मेरे ससुराल में संयुक्त परिवार था और यहाँ आने के बाद मुझे जब घर का काम करना पड़ा, तब मुझे समझ में आया कि मैके क्या होता है और ससुराल क्या होता है। माँ के घर में इकलौती होने के कारण कभी कोई काम ही नहीं किया था। वहां पर काम करने के लिए नौकर चाकर थे, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं था। सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना पड़ता था। मैके में तो मैं बस कभी छोटा मोटा काम ही करती थी, परंतु यहाँ पर आने के बाद सभी चीज मुझे टाइम से करना होता था। असली मेहनत तो अब समझ में आ रही थी।
परंतु इन सब में मुझे किसी का सहारा था तो वह मेरे पति थे। वो बहुत ही अच्छे पति थे और मेरा बहुत ही सपोर्ट करते थे, मुझे समझते थे। लेकिन मेरी सास और ननद का रवैया मेरे प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वह दोनों हमेशा मुझे ताना देते रहते थे, मुझे सही से घर का काम करने नहीं आता है और मैं हमेशा सारा काम बिगाड़ कर रख देती हूँ। जबकि मैं हमेशा यही कोशिश करते रहती थी उन दोनों को कभी भी शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन वह लोग भी अपनी आदत से मजबूर थे। मौका मिलते ही मुझे सुनाने लगते थे। फिर इसी तरह समय बीतता गया और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई, एक बेटा और एक बेटी। अब मेरा बड़ा बेटा 10 साल का हो चुका था और जिंदगी की गाड़ी इसी तरह से चल रही थी कि अचानक एक दिन मेरे पति को मौत हार्ट अटैक से हो गई। और तब मुझे एहसास हुआ कि सच में जब बीच मझधार में आपके पति आपको छोड़कर चले जाते हैं तो फिर आपकी जिंदगी कितनी बद से बदतर हो जाती है। जब तक मेरे पति थे मुझे किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी, परंतु अब तो मुझे हर वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मेरे पति थे तो खुद ही सारी मुश्किलों को परेशानियों को सह लेते थे, परंतु अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। लेकिन मैं अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दे सकती थी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी बल्कि मेरे साथ मेरे 2 बच्चे थे और मुझे उसके लिए जीना था, उसका भविष्य बनाना था। और अब मैंने मन ही मन में ठान लिया, मैं अपने बच्चों की परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। आखिर मेरे बच्चे ही अब मेरे जीने का सहारा थे। मेरी माँ ने मुझे सिलाई कढ़ाई सिखाई थी, लेकिन मैंने कभी उसे अपनाया नहीं था। परंतु अब वक्त आ गया था कि मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सिलाई कढ़ाई करके ही कमाई करूं। जब मेरे पति का इंतकाल हुआ, ससुराल वालों ने मुझसे मुंह फेर लिया और साफ साफ कह दिया, अब जो भी खर्च होगा वह मुझे खुद उठाना होगा। वह सिर्फ हर महीने घर के राशन के पैसे देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को घर से भी अलग कर दिया, जबकि उन्हें यह सोचना चाहिए था कि अब जब मेरा पति नहीं रहा, मेरे सास ससुर को मेरे साथ ही रहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया। अब मैं अकेले थी और मेरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। मेरा बड़ा बेटा अब 13 साल का हो चुका था और मेरी बेटी 11 साल की हो गई थी। फिर मैंने बिना देर किए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। सुबह मैं घर का काम करती और रात को बैठकर सिलाई कढ़ाई करती, साथ में अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान रखती। दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैं अपने बेटे की पढ़ाई में रुचि देखकर उसे सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देने को कहा, उससे किसी भी तरह का कोई काम नहीं करवाया। वह पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था और फिर उसकी काबिलियत के चलते उसे स्कॉलरशिप मिल गई। मैं अपने दम पर अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। मैंने अपने मायके वालों से भी कोई सहायता नहीं ली। मेरे सास ससुर बस राशन के लिए पैसे हाथ में थमा देते थे और समझते थे कि सब कुछ हो जाएगा। इसी दौरान सिलाई करते करते मेरी आंखों पर गहरा असर पड़ा और डॉक्टर ने मुझे सिलाई करने से मना कर दिया। अब मेरी बेटी भी काबिल हो गई थी, वह ट्यूशन पढ़ा सकती थी। उसने मुझे सिलाई छोड़ने के लिए कहा और अपनी ट्यूशन की कमाई का सारा पैसा मेरे हाथों में रख दिया। बेटा अभी भी पढ़ाई कर रहा था, जो कि जल्द ही पूरा होने वाला था। मुझे उससे बहुत ही उम्मीद थी कि वह जल्द ही एक अच्छा नौकरी करेगा और ऐसा ही हुआ। उसने बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा पास की और गोल्ड मेडल हासिल किया। साथ ही उसे एक बेहतरीन कंपनी में नौकरी का ऑफर भी मिला। जब उसने मुझे इस बारे में बताया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे ढेर सारी दुआएं दी और कहा, बेटा अपनी माँ को कभी अकेला मत छोड़ना। बेटी तो पराया धन होती है, वह एक दिन चली जाएगी, लेकिन तेरा और मेरा रिश्ता ऐसा है जो मरते दम तक कायम रहेगा। हमें जिंदगी एक दोस्त की तरह गुजारनी है। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा बहुत ही खुश हो गया। फिर उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन कर दिया और फिर बहुत ही जल्द उसे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई। अब वह अपने काम पर जाने लगा और बहुत ही जल्द उसकी काबिलियत के बल पर उसे वहां एक अच्छी पोस्ट मिला। जब वह अपनी पहली तनख्वाह लाया और मेरे हाथों पर रखा तो यह देखकर मैं रो पड़ी। मुझे लगा कि बरसों की गई मेरी मेहनत रंग लाई है और उसका फल मुझे इन पैसों के रूप में मिल रहा है। मैंने अपने बेटे का माथा चूम लिया, क्योंकि उसकी मेहनत और काबिलियत ने हमें यह दिन दिखाया था। अब मुझे उसकी शादी की फिक्र सताने लगी, क्योंकि वह अब 23 साल का हो चुका था। जब मैंने बेटे से शादी के बारे में बात की तो उसने मजाक में कहा, माँ अभी मुझे बहुत ही आगे जाना है, आप क्यों मुझे शादी वाले बंधन में इतनी जल्दी बांधना चाहते हो। उसकी यह बात सुनकर मैं हंस पड़ी और बोली, बेटा अब तुम्हारी बहन की भी शादी हो जाएगी और वो अपनी ससुराल चली जाएगी, तो फिर मैं इस घर में अकेले रह जाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए।
ताकि इस घर में मुझे अकेलापन महसूस ना हो। फिर वह कुछ ना बोला और कुछ ही दिनों के बाद मैं उसकी शादी अपनी दूर की बहन की बेटी के साथ तय कर दी। मैं बहुत ही खुश थी कि घर में अब मेरी बहू आ जाएगी और फिर मैं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ही रखूंगा। मैंने ना जाने अपनी बहू को लेकर क्या क्या सपने देख लिए थे कि मैं बहू के साथ बिल्कुल ही दोस्त बनकर रहूंगी। उसे एक जरा एहसास नहीं होने दूंगी वह अपने मैके में नहीं बल्कि ससुराल में है। मैं उसे माँ वाला प्यार दूंगी। मैं ये सब सोच सोचकर फूले न समा रही थी और अब वह दिन आ गया जब मैंने अपने बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से की। उसके सिर पर सेहरा सजाया। वह बहुत ही खुश था और आज मेरे बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। बहू के आने के बाद घर में बरकत होती चली गई। मेरे बेटे को उसकी काबिलियत के बल पर तरक्की मिलती गई और फिर अब उसने गाड़ी भी खरीद ली। इसी दौरान मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आया जो कि बहुत ही अच्छा था। फिर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया और अब जल्दी मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। मेरी बहू भी अच्छी थी लेकिन जब तक मेरी बेटी मेरे साथ थी। जैसे मेरी बेटी शादी करके दूसरे घर चली गई मेरी बहू का रवैया मेरे लिए बदलने लगा। उसका व्यवहार इतना रूखा बेरुखी से भरा हो गया मुझे यकीन नहीं हो रहा था यह वही लड़की है जिसे मैं इतनी चाहत से अपनी बहू बनाकर लाई थी। फिर दिन यूं ही गुजर रहे थे और अभी मेरी बेटी की शादी को मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था कि मेरी बहू ने घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मेरे बेटों को मजबूरन अपनी पत्नी पर हाथ उठाना पड़ा और यह देखकर मैं तुरंत आगे आई और बेटे से कहा, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? तुम अपनी पत्नी पर हाथ उठाओ। तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था बल्कि अपनी पत्नी को जुबान से समझाना चाहिए था। लेकिन मेरी बात सुनकर मेरी बहू सौम्या मुझ पर ही बरस पड़ी और कहने लगी, ये सारा किया धरा आपका ही तो है। आपने मेरे पति पर जादू टोना कर दिया है इसलिए तो मेरी बात नहीं सुनते हैं और अब आ गई हमदर्दी जताने के लिए। मैं आपकी सारी चालाकी जानती हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाइए। बहू के मुंह से ये सब सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। उसकी इस बदतमीजी को देखकर मेरा बेटा और भी गुस्से में आ गया लेकिन मैंने उसे खींचकर दूसरे कमरे में थोड़ी देर के लिए ले जाकर बंद कर दिया। और फिर आज के बाद मेरी बहू का रवैया अपने पति के लिए और भी ज्यादा बदल गया। वह मेरे साथ तो बदतमीजी करती ही रहती थी लेकिन मैं नहीं चाहती थी मेरे बेटे और बहू के रिश्ते में और भी दरार आए। इसलिए मैं बहू के सारे जुल्म चुपचाप सहने लगी। अक्सर वह सिर्फ अपने पति के लिए नाश्ता बनाती थी और मुझे अपना नाश्ता खुद ही बनाना पड़ता था। मैंने इस पर भी सब्र कर लिया यहाँ तक कि अब तो वह सिर्फ अपने और अपने पति के लिए ही खाना बनाने लगी और मुझसे कह देती, अब खुद से अपनी रोटियां बना लिया करो और जो सब्जी सलाद खाना होगा खुद ही बना लो क्योंकि मुझसे इतना काम नहीं होता। इसी दौरान वह बीमार हो गई और पूरी तरह बिस्तर पर पड़ गई जिसके कारण घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े आदि मुझे ही करना पड़ा। मैंने फिर भी उसे कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे से इतना ही कहा, मेरी मदद के लिए किसी नौकरानी को रख दो। यह सुनकर मेरी बहू कहने लगी, माँ आपको यह एहसास मेरे वक्त में तो नहीं हुआ था? मैं जैसे ही बिस्तर पर पड़ी आपको यह महसूस होने लगा कि घर का सारा काम अकेले करना कितना मुश्किल है। अगर आपने उसी समय इस बारे में सोचा होता और आज घर में कोई नौकरानी होती तो आज आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती और ना ही मुझे होती। इसलिए अब कोई नौकरानी नहीं आएगी। मैं ठीक होते ही सारा काम कर दूंगी। आपसे जितना हो सकता है बस उतना ही कर लीजिए। मेरा बेटा ये सब सुनकर भी चुप रहा और तभी मुझे एहसास हुआ कि अब यह दोनों मुझसे दूर हो चुके हैं। उनके दिल में अब मेरे लिए ना इज्जत बची है और ना ही कोई मोहब्बत। तब मैं अपने अतीत में खो गई और उस समय को याद करने लगी जब मेरी माँ ने मुझ पर जोर डाला था कि तुम इन बच्चों को हमारे हवाले करके दूसरी शादी कर लो। अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 25 साल है और जवानी के इतने साल अकेले काटना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपनी पूरी जिंदगी इन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। और अब जब मुझे आराम का समय मिला तो आज मेरी बहू मेरे साथ यह सब कर रही थी। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी मैंने सब कुछ सब्र कर लिया और फिर अपने कमरे में चली गई। बहू के आने से मुझे कोई राहत नहीं मिली थी। जिंदगी तो पहले भी कठिन थी और अब भी मुश्किलें रास्ते पे ही चल रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि बेटे की जल्दी शादी करना शायद मेरी गलती थी। मुझे अपने लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए था ताकि बुरे वक्त में मेरे पास कुछ जमा पूंजी होती। लेकिन मैं तो अपनी जल्दीबाजी का शिकार हो गई थी और अब पछता रही थी। एक दिन एक अजीब घटना घटी। मेरी बेटी घर आई हुई थी तभी मेरा बेटा और बहू हमारे पास आए। बहू ने खुशी खुशी मेरे हाथों में एक बड़ी फाइल रख दी और बेटे ने भी मुझे उसे खोलने के लिए कहा। जब मैंने फाइल खोली तो पता चला यह एक बंगले की जमीन की कागजात थी। मैंने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने बताया
वह वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि ऑफिस वालों ने उन्हें नए घर में जाने के लिए कहा है। लेकिन बेटे ने एक और फैसला लिया था। उसने यह घर खरीदकर मेरे नाम कर दिया था। यह सुनकर मेरी बेटी हैरान रह गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा और मेरी हालत तो ऐसी हो गई जैसे शरीर से सारा खून ही सूख गया हो। यानी वह मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। तभी उन्होंने मुझे इस घर में रहने के लिए कहा, जो सिर्फ 3 कमरों का था। अब मैं अकेली इतने कमरों का क्या करती? मुझे उसकी यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बधाई देने की बजाय मैंने उससे कहा, बेटा, मुझे झोपड़ी में ही रख देते। मुझे इन 3 कमरों के मकान से क्या लेना देना। यह कहकर मैं वहां से उठकर चली गई। तब उन दोनों को एहसास हुआ कि मुझे कोई बात बुरी लग गई है। यह सब देखकर मेरी बेटी से जब रहा नहीं गया तो उसने कहा दिया, अगर आप दोनों वहां जा रहे हो तो मेरी माँ को भी अपने साथ ले जाइए। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है और आप माँ से तो बहुत ही मोहब्बत करते हैं। क्या आप इन्हें अपने साथ नहीं रखेंगे? देखो माँ किस कदर दुखी होकर यहाँ से गई है। क्या आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही है? आप बूढ़ी माँ को अकेला छोड़कर जा रहे हैं। वह घुट घुट कर मर जाएगी। उसकी बात सुनते मेरी बहू ने हंगामा मचा दिया और कहा, तू अपने घर की फिक्र करो। हम माँ को साथ ले जाए या नहीं यह हमारी मर्जी है। अगर नहीं भी ले जाएंगे तो उनके लिए पूरी तरह से देखभाल करने वाली किसी मुलाजिम का बंदोबस्त कर देंगे। मैं किचन में खड़ी आंसू बहा रही थी और अभी सभी की बातों को सुन रही थी। फिर थोड़ी ही देर के बाद मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम यह बहस खत्म करो और तुम मेहमान हो, आओ खाना खा लो। फिर मेरी बेटी ने बहुत ही उदासी के साथ खाना खाया और वहां से अपने ससुराल चली गई। रात को मेरा बेटा मेरे पास आया और कहा, माँ, फैसला अब आपके हाथों में है। आप जो चाहेंगी वही होगा। अगर आप हमारे साथ वहां रहना चाहती हैं तो चलिए, अगर यहाँ रहना चाहती है तो यही रहे। फैसला आपका और मर्जी आपकी। यह कहकर मेरा बेटा कमरे से निकल गया था और मैं बस उसे देखती रह गई थी, जबकि उसे अच्छी तरह से मालूम था कि मेरी मर्जी क्या थी। फिर भी वह मुझसे पूछ रहा था। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था और बिस्तर पर लेट गई थी। फिर मैं अपने गुजरे 8 सालों को याद करने लगी तो मेरे आंखों में आंसू बहने लगे। मेरी जिंदगी तो हमेशा कांटों से भरी रही, कभी फूल भरी नहीं रही। उन्होंने पैकिंग शुरू कर दी थी। तब मैंने भी अपने अकेलेपन के डर से कह दिया, मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। तुम लोग जहाँ रहोगे मैं वहीं रहूंगी। मैंने अपने बहू की तरफ देखा, जो कि मेरी बात सुनते ही अपना मुंह बना रही थी। फिर वह अपने पति से धीरे से कुछ कहने लगी, लेकिन मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वहां से चली गई। अब मैंने अपने बेटे और बहू को अपना फैसला सुना दिया था और अब वह उनकी मर्जी थी। वह मुझे अपने घर में रखते हैं या नहीं। आखिरकार शिफ्टिंग पूरी हो गई और हम नए घर में चले आए। आज मेरी बहू ने तो इस बात पर बहुत ही हंगामा भी किया, लेकिन मेरा बेटा कहने लगा, मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इसलिए उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और मुझे अपने साथ ले आया। कुछ महीनों बाद बेटे के घर पे एक नन्ही सी परी आई और यह मेरे जीवन का सबसे अनमोल पल था। मैं अब दादी बन चुकी थी। मेरी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। भगवान ने मेरे घर में खुशियां भेज दी थी। लेकिन मैं जैसे ही उस बच्ची को गोद में लेने की कोशिश करती, मेरी बहू यही कहती, पहले हाथ धो लीजिए, आपके हाथ साफ नहीं होते हैं, उसके बाद ही मेरे बच्चे को हाथ लगाइएगा। उसकी यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाती थी और फिर जैसे ही हाथ धोकर बच्ची को उठाने की कोशिश करती, उसे दूध पिलाने का बहाना बनाकर फौरन मुझसे छीन लेती। मुझे यह महसूस हुआ था वह मुझसे बच्ची को भी दूर करने की योजना बना रही है। यह सोचकर मेरा दिल बहुत ही दुखी हो गया। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा, जबकि उसकी पैदाइश के समय मैंने उसका हर काम किया था। उसके कपड़े धोने से लेकर उसके खाने पीने तक का ध्यान रखा था। वह बस बिस्तर पर बैठकर खाती रहती थी और मुझसे बहाना बना बनाकर काम करवाती रही। दिन यूं ही गुजरने लगे और मुझे अब बहुत ही अकेलापन महसूस होने लगा था। मैं सोचने लगी, अगर आज मेरा पति जिंदा होता तो मैं अपने दिल की बातें उससे कह पाती, अपना यह दर्द उनके साथ बांट पाती। कमरे की दीवारें मुझे काट खाने को दौड़ती थी और ऐसा लगता जैसे सब मुझे घूर घूर कर देख रहे हो और मेरी इस बेबसी भरी जिंदगी का मजाक उड़ा रहे हो। इसी तरह रात के 8 बज चुके थे। मुझे हल्की भूख महसूस हुई तो मैं किचन में गई। वहां जाकर देखा कि फ्रिज पर ताला लगा हुआ है और वह खुल नहीं रहा था। मेरी उम्र बढ़ रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती थी, लेकिन एक साथ ज्यादा खाना नहीं खा सकती थी। मैं किचन में इधर उधर फल तलाश रही थी, तभी मेरी बहू वहां पर से गुजरी और मुझे देखकर रुक गई। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, आपको क्या चाहिए? इस तरह चोरों की तरह क्या ढूंढ रही हो? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, चोरों की तरह क्यों तलाश करूंगी? यह मेरा घर है, मेरे बेटे का घर है। पूरे हक से तलाश कर रही हूँ।
मैंने उसे आज भरपूर जवाब दिया, क्योंकि आखिरकार सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। मेरी बात सुनते उसका गुस्सा बहुत ही तेज हो गया और वह बोली, जी हाँ, जो भी सामान इस घर में आता है वह मेरे पति की कमाई से आता है। आपने खुद क्या किया था? बस अपने बच्चों को पालती रही, उन्हें गलियों में रोता बिलखता हुआ छोड़ दिया करती थी। उसकी बातों ने मेरे अस्तित्व को जैसे जलाकर रख दिया था। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। मेरी रोने की आवाज सुनकर मेरा बेटा भी वहां पर आ गया। जब उसने मुझे इस हाल में देखा तो फिर बहू की तरफ नजर घुमाकर देखने लगा, लेकिन वह तो वहां पर से इस तरह खड़ी रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेटे के बार बार पूछने पर भी मैंने उसके सिर्फ इतना ही बताया, बहू मुझे ताना देती है कि मैंने तुम लोगों को सही से परवरिश नहीं की। भला बताओ, परवरिश में क्या कमी रह गई थी? मेरे छोटे बेटे ने जैसे मुड़कर अपनी बीबी की तरफ देखा तो वह तुरंत ही सफाई देने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आंटी खुद ही अपने मन में सोच सोचकर यह बातें कह रही है। फिर मेरा बेटा मुझे कहने लगा, माँ आप भी छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाया करो, घर में ऐसी बातें होती ही रहती है, इसे नजरअंदाज कर दिया करो। यह कहकर वह अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया और मैं एक बार फिर अपनी तन्हाई में लौट आई, जो उस वक्त मेरे सबसे अच्छा साथी था। कुछ दिनों बाद घर में शादी का निमंत्रण आया और मैं जैसे ही निमंत्रण देखा मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि शादी लुधियाना में थी, जहाँ पर कि मेरे दूर के भाई बहन रहते थे। अपनों के मिलने की खुशी में मैं पागल हुई जा रही थी और मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था, मैं शादी में जरूर ही जाऊंगी। जैसे ही बेटा ऑफिस से आया, थोड़ी देर बाद मैं उसके कमरे में गई। मैंने देखा कि दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे, लेकिन मुझे देखते ही चुप हो गए। मैंने बेटे को कहा, बेटा लुधियाना से शादी का निमंत्रण आया है, तुम लोग जाओगे क्या? मेरी बात सुनकर बहू ने मेरे बेटे की तरफ देखा और कहा, लेकिन सिर्फ 2 लोग और बच्चे ही इस निमंत्रण में शामिल हो सकते हैं। सासू माँ, अगर आप इतनी देर ट्रेन या फ्लाइट में बैठेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह सुनते ही मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं शादी में जाना चाहती हूँ ताकि भाई बहन से मिल सकूं, उन्हें देखूं। बहुत ही समय हो गया, मैं अपने मायके वालों से मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहू खड़ी हो गई और बेटी की तरफ देखकर बोली, मैं कह रही हूँ ना कि यह नहीं जाएगी, बल्कि नहीं जाएगी। अगर यह गई तो फिर मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। यह सुनते ही मेरा बेटा हैरान रह गया और उसने मदद की नजरों से मेरी तरफ देखा। शायद उम्मीद थी कि मैं खुद ही मना कर दूंगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि बहू ने साफ साफ कह दिया, माँ नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। अब बेटा बुरी तरह फंस गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि अब दुखों का बांध टूट चुका था। मैं कई महीनों से बहू का अत्याचार बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आखिर कब तक? फिर कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा बेटा और बहू वहीं पर खड़े थे, उनके हाथों में उनकी 2 साल की बेटी भी थी। फिर बेटा ने आगे बढ़कर मुझसे कहा, माँ हम जा रहे हैं, हमने अपनी पैकिंग कर ली है और सुबह सुबह हमारी फ्लाइट है। आप बुरा मत मानिए, अगर दोबारा लुधियाना में फिर कभी शादी हुई मैं आपको साथ ले जाऊंगा। फिलहाल अभी साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि ऑफिस से सिर्फ 2 ही टिकट और पैसे उधार ले पाया हूँ। यह सब सुनते मैं एक लाश की तरह अस्थिर हो गई और चुपचाप खड़ी रही। फिर वह लोग मुझे इस भरे भूरे बंगले में अकेले छोड़कर चले गए। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि अगर अपनी माँ को भी साथ ले जाते तो आखिर क्या हो जाता। मैं तो वैसे भी कहीं नहीं जाती थी और आज बहुत दिनों के बाद अपने मैके जाने का मौका मिल रहा था, लेकिन वह भी मैं ना जा पाई। उस दिन मैं पूरा दिन बैठकर रोती रही। फिर शाम हुई और जैसे ही मैंने किचन में कदम रखा, यह देखकर हैरत हो गई कि बहू दोपहर का खाना भी नहीं बनाकर गई थी। मैंने आंसू पोंछे और गमों के पीछे छोड़कर खाना बनाने लगी। रोटी बनाई और फिर जैसे ही फ्रिज की ओर बढ़ी, यह देखकर हैरान रह गई कि फ्रिज पर अभी तक ताला लगा हुआ था। वह खुद शादी में शामिल होने के लिए चली गई थी, लेकिन जाते जाते फ्रिज को लॉक कर गई थी। मैं उसके कमरे में गई और फ्रिज की चाबी ढूंढने लगी। तभी मुझे पता चला कि उसने अपने अलमीरा के दराज में चाबी रख दी थी। क्या मैं उसे चोर दिखाई देती हूँ? आंसुओं के बीच मैंने चाबी निकालकर फ्रिज का ताला खोला और अपने लिए चाय बनाने लगी। मेरा सर तेज दर्द कर रहा था और इस दर्द की वजह से मुझे अपना पूरा वजूद हिलता हुआ महसूस होने लगा था। इस बड़े से बंगले में अकेले बूढ़ी माँ को छोड़कर जाते समय उन्हें यह ख्याल तक नहीं आया कि इस दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूंगी। जैसे तैसे खाना खाकर जब मैं बालकोनी की ओर गई, यह देखकर दंग रह गई थी। गेट पर उन्होंने बड़ा सा ताला लगा दिया था, यानी वह मुझे अंदर से बंद कर कर गए थे, ताकि कोई या ना समझे वह अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़कर शादी में चले गए हैं और वह लोग उन्हें भला बुरा ना कहे। उन्हें अपनी इज्जत की बहुत ही फिक्र थी, इसलिए उसने अपनी माँ को जिंदगी भर ही दांव पर लगा दिया और मुझे इस बड़े से बंगले में कैद करके खुशी खुशी शादी में चले गए। काश उन्हें एहसास होता उसकी माँ की
किस तरह की सिलाई कढ़ाई करके अपने आंखों की रोशनी खराब करके उन्हें पढ़ाया लिखाया था। क्या यह दिन देखने के लिए कि वह अपनी ही माँ को घर में कैद कर कर चले जाए ताकि दुनिया उन्हें बुरा न समझे। उस दिन मेरी आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन हिचकियां रुक गई थी। वैसे भी मैं अकेले थी, रोने पर कोई पाबंदी नहीं थी। बहू ना जाने कैसे मिली। हालांकि मैंने बहुत ही चाहत के साथ अपने बेटे का विवाह किया था और ना जाने बहू को लेकर क्या क्या सपने देखे, लेकिन सारे सपने अधूरे रह गए। इसी दौरान जब सुबह हुई तो मैं भगवान के सामने बैठकर गिड़गिड़ाकर भगवान से दुआ करने लगी। भगवान, मेरे बच्चों को बुद्धि दीजिए, हिदायत दीजिए कि मैंने किस तरह दिन रात एक करके उन्हें पढ़ाया लिखाया और पाल पोस कर बड़ा किया। क्या इसलिए कि मुझे ये दिन देखना पड़े? इतना कहकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी और मेरी आंखों से आंसू बारिश की तरह बहने लगी। तन्हाई और घबराहट से परेशान होकर मैंने उन्हें फोन मिलाया, लेकिन पता चला कि बहू तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती और बेटा बहुत ही व्यस्त है। पोती से बात हुई तो वह भी रो रही थी। उसका रोना सुनकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई। ना जाने उसकी माँ किन कामों में लगी हुई है कि बच्चों को भी नहीं देख रही थी। लेकिन मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर फोन रखना पड़ा, क्योंकि मेरे सुनने वाला कोई नहीं था। वैसे भी अपनी मर्जी से चले गए थे। जहां तक कि मेरी किसी बहन या भाई ने भी मुझसे बात नहीं की। शायद यह भी मेरी बहू का ही कमाल था, जिसने मेरे बारे में ना जाने मेरे मायके वालों को क्या क्या झूठ बोले थे। आज पूरे 5 दिन हो गई थे और मैं तन्हाई झेल झेल कर थक गई थी। अब तो मुझे खुद ही अपनी जान से डर लगने लगा था। घर का राशन भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था। मैं सिर्फ एक वक्त का ही खाना पकाया करती थी। बाकी समय में सिर्फ चाय रोटी खाकर ही अपना पेट भर लेती थी। अगर 2 वक्त का खाना बनाती, जो भी राशन बचे थे वह तुरंत ही खत्म हो जाता। वैसे भी मेरी खुराक ज्यादा नहीं थी। अब पूरे 15 दिन हो गए थे बेटे बहू को गए हुए, और कम में गुजारा करने की बजाय मेरी सेहत दिन पर दिन कमजोर होते जा रही थी। अब रह रहकर मुझे चक्कर आ रहे थे, क्योंकि मुझे भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था। और अब तो घर में आटा भी खत्म हो चुका था। चायपत्ती भी थोड़ी सी ही बची थी। वह लोग 15 दिन को कहकर गए थे, लेकिन अब तो 20 दिन होने वाला था। मैं कैसे भी करके अपना गुजारा कर रही थी, परंतु अब खाने की सभी चीजें खत्म हो चुकी थी। और अब मुझे चिंता होने लगी कि मैं क्या खाऊंगी और क्या पीऊंगी, क्योंकि टंकी में पानी भी सिर्फ 2 ही गिलास बचे थे। मेरे बेटे बहू को समझना चाहिए था कि घर में बूढ़ी माँ है, भोजन पानी की आवश्यकता तो सभी को पड़ती है। कम से कम मेरे लिए सही से राशन और पानी का इंतजाम करके जाते। लेकिन मुझे यूं ही अकेला छोड़ दिया, बल्कि लड़ाई भी की और जाते वक्त एक बार भी पलटकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। यह भी नहीं सोचा कि घर में राशन पानी जब खत्म हो जाएगा तब मैं क्या खाऊंगी। वैसे तो मैं कम खाकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन पानी तो इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत होती है। प्यास तो कभी भी लग सकती है, और अब मेरी भी हालत पानी के बिना एकदम ही बद से बदतर हो चुकी थी। फिर मैं क्या करती, भगवान को याद किया और रोती रोती सो गई। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। मैंने उठकर दरवाजा खोला, देख कर हैरत में रह गई। मेरा बेटा दरवाजे के सामने खड़ा था, उसके एक बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं फौरन घबराकर आगे बढ़ी और पूछा, यह क्या हुआ? यह सुनते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, माँ, शायद तेरी बद्दुआ लग गई है। हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं सुधर गया हूँ। मेरी आंखें खुल चुकी है। भगवान ने हमें ऐसा दिन दिखाया कि हम उसकी पकड़ में आ गए। मैंने बेटे की पूरी बात सुनी भी नहीं और बीच में ही कहा, बहू और मेरी पोती कहाँ है? मेरी बात सुनकर मेरा बेटा आंखों में आंसू लिए कहने लगा, माँ, अब वह लोग नहीं आएंगे। बेटे के मुंह से सब सुनकर मुझे बहुत ही जोरों का झटका लगा। मैंने हैरानी से पूछा, तुम क्या अनाप शनाप पक रहे हो? बहू और बच्चों को क्यों नहीं लेकर आए? यह सुनकर वह जोर जोर से रोने लगा और बोला, माँ, जब हम लोग लुधियाना पहुंचे थे तो शादी के दौरान हर किसी ने आपके बारे में पूछा, लेकिन हमने साफ साफ कह दिया कि आपने आने से मना कर दिया है, क्योंकि आपके घुटने में दर्द होता है। फिर किसी ने हम लोगों से कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने आपको यूं ही अकेला कैसे घर में छोड़ दिया। फिर मुझे आपकी फिक्र होने लगी। मुझे वहां पर बिल्कुल भी आपके बिना अच्छा नहीं लगने लगा। आखिर मैं आपको अपनी औलाद हूँ, आपका खून हूँ। मुझे चिंता होने लगी, अगर घर में राशन खत्म हो गई तो फिर आप क्या खाओगी? आपकी बहू के कहने पर मैंने दरवाजा भी बाहर से लॉक कर दिया था, और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपनी पत्नी सोमिया को कहा, जब माँ को यहाँ पर नहीं लाना था तो कम से कम घर में राशन पानी की व्यवस्था अच्छे से कर देना चाहिए था। लेकिन सोमिया मेरी बात सुनकर परेशान होने की बजाय मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगी और फिर गुस्से में किचन में जाकर खाना बनाने लगी और
उसी वक्त शायद गैस खुला रह गया था। फिर उसने जैसे माचिस की तीली जलाई, पूरा घर आग के लपेटे में आ गया, जिस कारण से सौम्या बुरी तरह से जल गई। उसका पूरा शरीर झुलस गया, सिर्फ चेहरा ही सलामत है और वह जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है। यह कहते हुए फुट फुट कर रोने लगा और वहीं पर बैठ गया। अपनी बहू की हालत सुनकर मैं भी तड़प उठी और उससे कहा, बेटा मेरा यकीन करो, मैंने तुम दोनों में से किसी को भी बद्दुआ नहीं दी है। घर में राशन पानी सभी कुछ खत्म हो चुके हैं। भूख के मारे आंखों में आंसू निकल आते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन बहू की हालत सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है। अच्छा ये बताओ मेरी पोती कैसी है? यह सुनकर मेरा बेटा और भी जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, माँ आपकी पोती को भी बहुत ही गहरी चोट आई है और वह भी अस्पताल में भर्ती है। हम लोगों के बुरे कर्म का हाल उस नन्ही सी बच्ची को भी भोगना पड़ रहा है। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को ठीक होने में समय लगेगा। आपका दिल दुखाकर मैंने बहुत ही बड़ी गलती की थी। अपने बेटे को माफ कर दो और हो सके तो अपनी बहू को भी माफ कर दो। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपको खबर ले सकूं कि आप कैसी हैं। कहीं सौम्या के पागलपंती की वजह से आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है? गलती मेरी भी थी। सौम्या के साथ मैं भी बराबर का हिस्सा था। मुझे आपके लिए आवाज उठानी चाहिए थी, आपके हक के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा न कर सका और मैं अपनी बीवी का गुलाम बनकर रह गया। और मेरी बीवी के कारण ही आज मेरी बेटी वह कष्ट झेल रही है जो कोई भी बाप ने बेटी को ना दिया होगा। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मैंने उससे पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो? मेरी पोती को क्या हुआ? क्या वह ठीक नहीं है? उसने सिर हिलाकर नकारात्मक जवाब दिया और आंसुओं के बीच बात पूरी की। माँ के साथ उस दिन वह भी किचन में मौजूद थी और धमाके के दौरान उसका भी पूरा शरीर जल गया। सौम्या को बहुत ही बड़ी सजा मिल चुकी है। माँ आप उसे माफ कर दे। उसने आपको भोजन पानी के बिना तड़प तड़पा कर मारने की जो योजना बनाई थी, भगवान ने वही योजना उस पर ही पलट दी। वह अब खुद एक दयनीय स्थिति में है। आपको लेने आया हूं ताकि आप अपनी पोती और बहू की स्थिति को अपनी आंखों से देख ले। अगर कोई बिना मतलब के किसी को तड़पाता है तो भगवान इसी जन्म में उसे उसके कर्मों की सजा देते हैं। मैं शुरू से सौम्या को समझाता था कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, लेकिन वह मुझे हमेशा धमकी देती थी कि अगर मैं उसके और आपके मामले में बोलूं और आपका पक्ष लूं तो फिर वह मुझे छोड़कर मेरी बेटी को लेकर चली जाएगी और मैं अपनी बच्ची से बहुत ही प्यार करता हूं, इसलिए चुपचाप रह गया। उस दिन भी जब वह मुझे जबरदस्ती लेकर लुधियाना जा रही थी तो मुझे एक भी जरा आपके बिना जाने का मन नहीं था, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था, मुझे उसकी बात माननी पड़ी। उस दिन किचन में भी मैं था, लेकिन मुझे सिर्फ मामूली ही चोट आई। मेरे सिर में चोट तो लगी थी और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन मुझे तुरंत होश भी आ गया था। अगर उस दिन मुझे होश नहीं आया होता, आज मैं आपके सामने जिंदा नहीं रहता। अपने बेटे के मुंह से यह सब बातें सुनकर मेरा शरीर डर के मारे थर थर कांपने लगा। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा माँ के सीने में जो दिल होता है वह हमेशा ममता से ही भरा होता है। चाहे संतान कितना भी बुरा व्यवहार करे, परंतु माँ के मन में वह प्यार कभी भी कम नहीं होता है। हाँ धुंधला जरूर हो सकता है। सौम्या भी मेरी अपनी बेटी की तरह ही थी। मैंने कभी भी उसके साथ गलत व्यवहार का उसे जवाब नहीं दिया। शायद फिर भी वह तुम्हारी कान भरती रही, लेकिन इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कम से कम तू उसकी शिकायत सुनकर मुझे कुछ नहीं कहता था। यही मेरे लिए काफी था। यह कहकर मैंने उसके साथ चलने के लिए हाँ भर दी और हम कुछ ही घंटों में फ्लाइट से वहां पहुंच गए। मैं अपनी बहू और पोती को देखने के लिए अस्पताल पहुंच गई। वहां पर उसकी माँ मौजूद थी, जो कि मुझे देखकर बहुत ही शर्मिंदा हुई थी, लेकिन मैंने दिल में सारी बातों को अलग किया, क्योंकि भगवान ने खुद ही उन्हें सजा दे दी थी। जबकि मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं चाहा था। कि फिर मैं जैसे ही अपनी बहू को देखने के लिए उसके पास जाने लगी तो पता चला कि वह कोमा में चली गई है और उसके बचने के कोई भी संभावना नहीं है। तब पहली बार मैंने भगवान से सच्चे दिल से दुआ की, हे भगवान, मेरी बहू के लिए जो अच्छा होगा आप वही कीजिए। अगर उसके लिए जिंदगी बेहतर है तो उसे जिंदगी दीजिए, और अगर उसकी जिंदगी तकलीफ दे है तो उसे इस पीड़ा से छुटकारा दे दीजिए। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने मुझे खबर दी कि सौम्या को होश आ गया है। यह सुनकर मैं बेहद खुश हो गई। भगवान ने मेरी दुआ कबूल कर ली। बेशक सौम्या की जिंदगी बेहतर थी, इसलिए भगवान ने उसे दोबारा जिंदगी वापस कर दी। जब मैं उससे मिलने गई तो वह मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने अपने दोनों जले हुए हाथों को आपस में जोड़कर मुझसे माफी मांगी और कहा, मैं आपको जिस तरह भूख से तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी, आज मेरी हालत उसी लायक है। ना जाने क्यों मेरे दिल में आपके लिए नफरत थी, लेकिन अब मैं खुद इसी काबिल हो गई हूँ
कि मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मैंने जो नफरत आपसे की, आप मुझे वह वापस मत लौटाइएगा। मैंने उसे कहा, अब एक भी शब्द मुंह से मत निकालो। यह कहकर मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे कहा, तुम दोनों नादान थे और जो तुम्हें सही लगा वही किया। यहाँ गलती मेरी भी है। मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था कि जब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनसे ही बरकत होती है और उनकी दुआ से ही घर रोशन रहता है, वरना इंसान बर्बाद हो जाता है। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कभी भी तुम दोनों का बुरा नहीं चाहा। अब मैं चाहती हूँ तुम और मेरी पोती अपना अच्छा से इलाज कराओ और मैं वहां पर बेटे के साथ घर की हालत देख लूंगी। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। लेकिन सोम्या ने मना कर दिया और कहा, मैं पहले ही अपनी गलती के कारण शर्मिंदा हूँ और जब आपको देखती हूँ तो और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। मेरी माँ मेरे पास मौजूद है। आप घर जाकर मेरे पति को देखें, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और उन्हें भी चोट लगी है। फिर मैं उसे ढेर सारी तसल्ली और आशीर्वाद देकर घर वापस आ गई और अपने बेटे की देखभाल करने लगी। दोस्तों, कभी भी बिना किसी कारण किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आपके मन में किसी को लेकर किसी तरह की कोई भावना है तो उसे आप व्यक्त करें। और अगर बिना किसी कारण स्वार्थ में आकर आप अपने बुजुर्ग माता पिता का दिल दुखाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप भगवान का दिल दुखा रहे हैं। फिर आप चाहे कितना भी तीर्थ यात्रा कर लो, कितना भी मंदिर में चढ़ावा दे दो, वह आपको कभी भी नहीं फलेगा। और आज यही हुआ। मेरे आंसुओं की सजा मेरी बहू को इस रूप में मिला। लेकिन मैं दिल ही दिल में भगवान से उसकी गलती को माफ करने की और उसको जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ मांगती हूँ। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। थैंक यू।